आवाज आ रही है? ओके, चलिए, गुड इवनिंग सबको और हैप्पी फ्रेंडशिप डे सबको। आज फ्रेंडशिप डे है, तस्मीम मैडम का भी बर्थडे है, तो उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं आज के दिन की। और अभी मिर्ज़ापुरी जी ने कहा कि मराठी और हिंदी में लिखते, तो दोनों मिक्स नहीं करूँगी, आज के दिन में हिंदी में सुनाऊंगी आपको, ठीक है। तो वैसे कहा था कि आज फ्रेंडशिप डे, तो उसके लिए 4 लाइनें। एक मेरे एक अजीज दोस्त ने कुछ मुझे भेजा है सुबह, तो मैंने उनको आज वादा किया था कि आज के ओपन माइक में ये सुनाऊंगी जरूर। तो जिंदगी में 2 मित्र जरूर होने चाहिए, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, कि एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। चलिए, तो आज की मेरी कविता है, उसका मैं आपको शीर्षक बता दूं। मेरी कविता का शीर्षक है एक बिखरी अलमारी। ओके, तो सुबह सुबह फोन आया मुझे कि आज ना मेरी बेटी की सगाई है, आना जरूर। आज सुबह सुबह एक फोन आया मुझे कि आज मेरी बेटी की सगाई है, आना जरूर। 2 पल के लिए मैं सोचने में लग गई कि सगाई, शादी, इसकी बेटी और मेरी बेटी में लगभग 7 से 8 महीने का ही फर्क था। और मैं उस जोन में चली गई कि अरे इतनी जल्दी कैसे उसकी बेटी की सगाई हो सकती है, मतलब कुछ ही महीनों में मेरे भी शायद वो मौका मेरे साथ भी होने वाला है। थोड़ी सी मैं सहम गई उस बात को लेने के सोचने के बाद कि इतनी जल्दी बड़ी होती है बेटियां। उंगली पकड़ चलने वाली, कंधे पर हाथ रख अपनी बराबरी की ऊंचाई नापती है बेटियां। माँ से लेकर माजी तक का सफर करने वाली बेटियां। तब से मेरी बेटी की तरफ देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल गया। ये भी एक दिन भूर हो जाएगी, फिर तुमसे मिलने कोई त्योहार, कोई उत्सव का मुझे इंतजार करना पड़ेगा। फिर तुम्हें फोन लगाने से बेहतर तुम्हारे फोन का इंतजार किया जाएगा। मैंने हल्के से उसके कमरे में झांक कर देखा। इस बात के बाद में मैंने उसके कमरे में हल्के से झांक कर देखा। इतवार का ही दिन था, सुबह के लगभग 11 साढ़े 11 बज चुके थे। एक पल में लगा कि उसकी चद्दर खींच के उसको बोल दूं मैं कि पापा की परी की अब तक सुबह नहीं हुई क्या। लेकिन वो इतने गहरे नींद में थी, जरा सी आंखें खुली और बहुत सी बंद थी उसकी। जब जन्म हुआ था ना, उस वक्त भी खुली आंखों से हल्के से मुस्कुराते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी। फिर मैंने वो चद्दर फिर से उसके बदन में डाल दी और हल्के से उसके बालों को चेहरे से दूर करते हुए मन ही मन में कहा कि थोड़ी देर और सो जाओ, तुम्हें अब भी वक्त है मम्मी की जगह मम्मी पुकारने में, मम्मी जी पुकारने में। उसकी अलमारी को आज मैं निहार रही थी। रोज बड़ा गुस्सा मुझे आता था कि कैसे कपड़े रखती है लड़की, अलमारी में कम और जमीन पर बहुत दिखते हैं। एक दुपट्टा दिखा मुझे, बहुत पुराना सा, मेरी साड़ी से सिला हुआ था। हल्के से मैंने उसको बाहर निकालने की मैंने कोशिश की और सारे के सारे कपड़े मेरे ऊपर धर से गिर गए। फिर उन कपड़ों को मैंने एक तरफ साइड में कर दिया। कुछ महीनों के बाद, शायद साल भर के बाद, ये मुझे कहीं नहीं दिखने वाले थे। कैसे दिखेगी ये खाली कमरा मेरे गुड़िया के बगैर कितना सूना लगेगा। कि खाली कमरा, ये खाली अलमारी मेरे गुड़िया के बगैर कितना सूना लगेगा। मैंने दोबारा वो कमरे को एक नजर फिर से देखा, कि मैंने दोबारा उस कमरे को फिर से एक नजर देख लिया। वो बिखरा कमरा था जैसे उसको संवारना ही नहीं था। वो कमरा इस तरह बिखरा हुआ था कि उसको संवारना ही नहीं था। खाली कमरे से वो बिखरा कमरा मुझे आज ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। कि माँ से लेकर माजी तक का सफर करने वाली ये बेटियां। आज मैंने मेरी गुड़िया को कहा भी कि मुझे ना आज तुम्हारी हाथ की चाय पीनी है। मैंने मेरी बेटी को बोला कि मुझे आज तुम्हारी हाथ की ही चाय पीनी है। मुझे पता था कि उसको चाय बनाना आता भी नहीं और पसंद भी नहीं था, फिर भी मेरी ऐसी अटपटांग कुछ बातों को सुनकर उसने भी वो चीज को मान लिया।
जैसे भी बनाओ लेकिन तुम ही बनाओ। चाय बनकर बिल्कुल रेडी हो गई थी। दूध की मात्रा कम और पानी के कुछ ज्यादा ही लग रही थी। चीनी और पत्ती भी उसके होने का अस्तित्व कम ही बता रही थी। चाय की प्याली हाथ में देते हुए एक सहज सवाल मुझसे पूछा गया, कैसी बनी चाय मम्मा? और मैंने उतनी सरलता से जवाब दिया, तुमने दिल से बनाई है ना तो अच्छी बनी होगी। अब आंखें मेरा सिर नीचे और आंखें चाय की कप की प्याली में रख अब उसमें जरा सा नमक भी घुल गया था। बचपन में मैं उसके बड़े होने के बड़े सपने देखा करती थी। आज फिर से उसे गोदी में देखने को बड़ा मन कर रहा है। उसे मम्मी कहने नहीं आता था, मम्मा, और एक दिन अचानक से ने मम्मी कह दिया था। अब मेरे बच्चे ने दूसरे बेटे ने भी उस चीज को कुछ पकड़ लिया था। अब रिमोट के लिए बच्चे झगड़ते नहीं हैं। कि अब रिमोट के लिए बच्चे झगड़ते नहीं हैं। तुम देख लो ना दी जो तुम्हें देखना है। अब बेटा भी उसके साथ अपने दी के पसंद के सीरीज देख रहा था। मम्मी सुना तुमने? दी बोला इसने मुझे कि मम्मी सुना तुमने? इसने दी बोला मुझे। कल तक मुझे दी के अलावा सब कुछ बोलता था। इतना परिवर्तन मम्मी, इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट तो कोई मेहमानों को दी जाती है ना, कि इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट कोई मेहमानों को दी जाती है ना। धन्यवाद। मेहमान, मम्मी तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, कि तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। ये कहते हुए उसका मुझसे गले लगकर रोना जैसे आज ही उसकी बधाई हो रही हो।